अकबर बादशाह की 3 अनोखी बातें। अकबर बीरबल की कहानी। प्रस्तावना। दरबार में चर्चा। एक दिन अकबर का भव्य दरबार सजा हुआ था। दरबारियों की भीड़, गहनों की चमक और शाही माहौल चारों ओर दिखाई दे रहा था। बादशाह अपने सोने के सिंहासन पर विराजमान थे और दरबार के लोग उनके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक बादशाह अकबर ने बड़ी उत्सुकता से कहा, मेरे प्यारे दरबारियों, मैं चाहता हूं कि आज कुछ नया हो। हम रोज कानून और शासन की बातें करते हैं, लेकिन आज मन कर रहा है कि कुछ अलग चर्चा की जाए। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। तभी अकबर ने आगे कहा, मैं जानता हूं कि लोग मुझे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई मुझे दयालु बादशाह कहता है, कोई मुझे वीर योद्धा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सब सोचो और बताओ कि मेरी कौन सी बातें अनोखी हैं, जो मुझे अन्य शासकों से अलग बनाती हैं। दरबार में खामोशी छा गई। कोई भी सीधे सीधे बादशाह की अनोखी बातें बताने का साहस नहीं कर पा रहा था। सब डरते थे कि कहीं उनकी बात बादशाह को बुरी न लगे। तभी अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। तो बीरबल, क्यों न तुम ही इस प्रश्न का उत्तर दो। तुम तो मेरे सबसे नजदीकी और समझदार मंत्री हो। बताओ, मेरी 3 अनोखी बातें क्या हैं? बीरबल ने हाथ जोड़कर झुकते हुए कहा, जहांपनाह, यह प्रश्न सरल तो प्रतीत होता है, परंतु इसका उत्तर बहुत गहरा है। यदि अनुमति हो तो मैं कल तक सोचकर इसका उत्तर आपके सामने प्रस्तुत करूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें एक दिन का समय दिया जाता है। कल दरबार में सबके सामने मेरी 3 अनोखी बातें बताना। बीरबल की खोज। बीरबल दरबार से निकलकर सीधे अपने घर पहुंचे। रास्ते भर वे सोचते रहे कि आखिर सम्राट अकबर की 3 अनोखी बातें कौन सी हो सकती हैं। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, आज बादशाह ने बड़ा कठिन प्रश्न कर दिया है। कल मुझे पूरे दरबार में उनकी 3 अनोखी बातें बतानी हैं। यदि मेरी बात उन्हें पसंद न आई तो मेरी जान भी जा सकती है। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज अकबर सचमुच अनोखे हैं। उनकी वीरता, उनकी दयालुता और उनकी न्यायप्रियता की चर्चा तो हर गली में है। इन्हीं से शुरू क्यों नहीं करते? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, दरबार में सभी यही कहेंगे। मुझे कुछ ऐसा बताना होगा जो सबको चौंका दे और बादशाह को भी यह लगे कि मेरी बातें बिल्कुल सच्ची और विशिष्ट हैं। रात भर बीरबल सोचते रहे। कभी कागज पर लिखते, कभी मिटा देते। अंत में सुबह होते होते उनके मन में 3 बातें स्पष्ट हो गईं। अगले दिन का दरबार। अगले दिन दरबार में सब उत्सुक थे कि बीरबल क्या उत्तर देंगे। अकबर ने जैसे ही बीरबल को देखा, तुरंत पूछा, तो बीरबल, सोच लिया? मेरी 3 अनोखी बातें बताओ। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आपकी 3 अनोखी बातें ऐसी हैं जिन्हें सुनकर हर कोई चकित रह जाएगा। यदि अनुमति हो तो मैं एक एक करके प्रस्तुत करूं। अकबर ने हामी भरी। पहली अनोखी बात, अकबर का गुस्सा और दया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपकी पहली अनोखी बात यह है कि आपका गुस्सा और आपकी दया दोनों ही अद्भुत हैं। जब आप युद्ध के मैदान में होते हैं तो आपका गुस्सा शेर की तरह होता है। दुश्मन आपके नाम से कांपते हैं। लेकिन उसी समय जब कोई गरीब, असहाय व्यक्ति आपके सामने आता है तो आपकी दया समुद्र जैसी गहरी हो जाती है। आपने कई बार अपने शत्रुओं को भी माफ कर दिया है, जो किसी और सम्राट के लिए संभव नहीं था। दरबारियों ने सिर हिलाकर हामी भरी। सचमुच अकबर युद्ध में निडर और कठोर थे,
लेकिन सामान्य जनता के लिए बेहद दयालु थे। अकबर ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, बात तो सही है बीरबल, परंतु यह अनोखी क्यों? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह अधिकांश शासक या तो अत्यधिक कठोर होते हैं या अत्यधिक नरम, लेकिन आप में यह दोनों बातें एक साथ हैं। यही आपकी पहली अनोखी बात है। दूसरी अनोखी बात अकबर का न्याय। अब बीरबल ने दूसरी बात कही, जहांपनाह आपकी दूसरी अनोखी बात है आपका न्याय। दुनिया में बहुत से राजा अपने परिवार या चहेते लोगों के पक्ष में झुक जाते हैं, लेकिन आप कभी पक्षपात नहीं करते। यदि कोई अपराधी आपका अपना खून भी क्यों न हो तो आप उसे दंडित करने में संकोच नहीं करते। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे कि बीरबल बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। अकबर ने कई बार दरबार में राजकुमारों तक को नियम के अनुसार दंड दिया था। बीरबल ने आगे कहा, आपके न्याय के कारण ही प्रजा आपसे प्रेम करती है। लोग जानते हैं कि अगर वे आपके दरबार में अपनी समस्या लेकर आएंगे तो उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा। यही आपकी दूसरी अनोखी बात है। अकबर गर्व से चमक उठे। तीसरी अनोखी बात अकबर की जिज्ञासा। अब बीरबल ने तीसरी और अंतिम बात कही, जहांपनाह आपकी तीसरी अनोखी बात है आपकी जिज्ञासा। आप केवल बादशाह नहीं हैं बल्कि एक विद्यार्थी भी हैं। आपने हमेशा नई नई बातें सीखने की इच्छा रखी है। चाहे वह किसी किसान की कहावत हो, किसी कवि की कविता हो या किसी बच्चे का प्रश्न हो, आप हर बात को ध्यान से सुनते हैं। आप जानना चाहते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, लोग कैसे सोचते हैं। यही वजह है कि आपका दरबार ज्ञान और बुद्धिमत्ता का केंद्र बन गया है। दरबारियों ने तालियां बजाईं। सभी मानते थे कि अकबर की सीखने की लालसा ही उन्हें महान बनाती है। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल तुम्हारा उत्तर अद्भुत है। सचमुच यह बातें मुझे भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। लोग कहते हैं कि बादशाह केवल शक्ति और धन के कारण महान होते हैं, लेकिन आज तुमने बताया कि अनोखा बनने के लिए गुस्से और दया का संतुलन, न्यायप्रियता और जिज्ञासा जरूरी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह यही कारण है कि आपका नाम सदियों तक याद किया जाएगा। आप केवल बादशाह नहीं बल्कि एक आदर्श भी हैं। अकबर ने बीरबल को कीमती रत्नों की माला भेंट की और कहा, आज तुमने मेरे हृदय को छू लिया है। तुम्हारे इन शब्दों को मैं जीवन भर याद रखूंगा। उपसंहार। उस दिन दरबार में जो बातें हुईं, वे पूरे साम्राज्य में फैल गईं। लोग कहने लगे, हमारे सम्राट अकबर सचमुच अनोखे हैं। वे युद्ध में शेर, न्याय में निष्पक्ष और ज्ञान में प्यासे हैं। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया और अकबर की महानता और भी बढ़ गई। बीरबल और अकबर का अनोखा न्याय। प्रस्तावना। मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम काल था। दिल्ली का लाल किला और फतेहपुर सीकरी का महल दोनों ही वैभव और वैचारिक ऊंचाइयों के गवाह बने हुए थे। अकबर महान का शासन केवल युद्धों और विजयों के लिए ही नहीं बल्कि उनके अद्वितीय न्याय और समझदारी के लिए भी जाना जाता था। उनके दरबार में विद्वानों की कमी न थी, लेकिन उनमें सबसे खास थे बीरबल। बीरबल की बुद्धि इतनी पैनी थी कि कठिन से कठिन समस्या को भी सरल उत्तर में बदल देते। यही कारण था कि अकबर उन्हें केवल मंत्री ही नहीं बल्कि मित्र भी मानते थे। यह कहानी उस समय की है जब अकबर को अपने दरबार में एक बड़ी उलझन का सामना करना पड़ा और बीरबल ने अपनी चतुराई से सबको चकित कर दिया। पहला दृश्य, दरबार में उलझन।
एक दिन दरबार सजा हुआ था। अकबर अपने सोने के सिंहासन पर बैठे थे। तभी दो व्यक्ति दरबार में पहुंचे। दोनों ही गरीब किसान प्रतीत होते थे, परंतु उनके बीच विवाद गहरा था। पहले किसान ने कहा, जहां पनाह, मैं गांव के बाहर की जमीन पर खेती करता हूं। यह जमीन मेरे पूर्वजों की है। लेकिन यह दूसरा आदमी कहता है कि जमीन उसकी है। वह मुझसे उसे खाली करने की मांग कर रहा है। दूसरे किसान ने तुरंत कहा, झूठ, यह जमीन मेरी है। मेरे पिता ने इसे खरीदा था। इसने छल करके इस पर कब्जा कर लिया है। दरबारियों ने बारी बारी से दोनों की बातें सुनी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सबकी निगाहें अकबर पर टिक गईं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यह मामला जटिल है। हमारे पास कागजात नहीं हैं और दोनों की बातें विपरीत हैं। इसका न्याय कैसे किया जाए? दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा, गवाह बुलाओ। किसी ने कहा, गांव के बुजुर्गों से पूछो। लेकिन अकबर को कोई उपाय संतोषजनक नहीं लगा। तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम ही बताओ, इस विवाद का हल कैसे निकलेगा? दूसरा दृश्य, बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यदि अनुमति हो तो मैं कल तक समय चाहूंगा। मैं इन दोनों किसानों को लेकर गांव जाऊंगा और फिर दरबार में हकीकत उजागर कर दूंगा। अकबर ने हामी भरी। अगले दिन बीरबल दोनों किसानों को लेकर गांव पहुंचे। वहां उन्होंने खेत की जमीन देखी। दोनों किसान जिद कर रहे थे, यह मेरी है। नहीं, यह मेरी है। गांव वाले भी दो गुटों में बंट गए थे। किसी को सही याद नहीं था कि जमीन किसकी है। तीसरा दृश्य, जमीन की गवाही। बीरबल ने खेत में खड़े होकर दोनों किसानों से कहा, तुम दोनों कहते हो कि यह जमीन तुम्हारी है। अच्छा, तो क्यों न हम जमीन से ही पूछ लें? किसान और गांव वाले चौंक गए। जमीन कैसे बोलेगी? बीरबल ने हंसकर कहा, मैं कल दरबार में बताऊंगा कि जमीन ने किसे अपना मालिक माना है। तुम दोनों भी चलो। चौथा दृश्य, दरबार का फैसला। अगले दिन दरबार फिर सजा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, क्या जमीन ने सचमुच कुछ कहा? बीरबल ने गंभीरता से कहा, जी हां जहांपना, जमीन ने गवाही दी है। और उसके अनुसार असली मालिक वही किसान है जिसने जमीन को अपने पसीने और मेहनत से सींचा है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे? बीरबल ने विस्तार से बताया, जब हम खेत पर पहुंचे तो मैंने दोनों से कहा कि मिट्टी को अपने हाथों में लो और सूंघो। पहले किसान ने मिट्टी उठाई और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने कहा, इस मिट्टी की खुशबू मुझे अपने खून पसीने की याद दिलाती है। लेकिन दूसरा किसान जब मिट्टी सूंघा तो उसने घिन से हाथ झटक दिया और बोला, यह तो बदबूदार है। जहां पनाह, जमीन वही होती है जो अपने मालिक को परिचित और प्यारी लगे। जो व्यक्ति मिट्टी की खुशबू को अपना मानता है वही सच्चा मालिक है। इसलिए असली मालिक पहला किसान है। पांचवा दृश्य, अकबर की प्रसन्नता। अकबर यह सुनकर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने आदेश दिया कि जमीन पहले किसान को सौंप दी जाए और दूसरे किसान को झूठ बोलने के लिए दंड दिया जाए। दरबारियों ने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई सचमुच बेमिसाल है। तुमने जमीन से ही गवाही दिला दी। यही कारण है कि मैं तुम्हें अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकारों में गिनता हूं। छठा दृश्य, एक और चुनौती।
लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। उसी दिन एक और मामला दरबार में आया। एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसका कीमती हार चोरी हो गया है। उसने संदेह जताया कि उसके 3 नौकरों में से किसी ने चोरी की है। अकबर ने बीरबल को यह मामला सौंपते हुए कहा, आज तुम्हारी परीक्षा और कठिन है। यदि सच्चा चोर न मिला तो व्यापारी को भारी नुकसान होगा। बीरबल ने तीनों नौकरों को बुलाया। तीनों ने चोरी से इनकार किया। 7वां दृश्य, बीरबल की चालाकी। बीरबल ने दरबारियों के सामने घोषणा की, मेरे पास एक अद्भुत तोता है जो सच और झूठ पहचान लेता है। वह केवल असली चोर को देखकर चीखने लगेगा। कल सुबह इन तीनों को तोते के सामने पेश किया जाएगा। नौकर डर गए। उस रात वे बेचैन रहे। असल में बीरबल के पास कोई तोता नहीं था। यह तो उनकी चाल थी। उन्होंने अगले दिन तीनों को दरबार में बुलाया। बीरबल ने कहा, आज यह तोता तुम्हें देखेगा, पर उससे पहले हर कोई अपनी पीठ पीछे बांस की एक डंडी पकड़ ले। यह जादुई डंडी है। यदि कोई चोर है तो उसकी डंडी रात भर में 1 अंगुल बढ़ जाएगी। तीनों नौकरों ने डंडियां लीं। 8वां दृश्य, चोरी का पर्दाफाश। अगली सुबह बीरबल ने सबकी डंडियां देखीं। 2 डंडियां बराबर थीं, लेकिन तीसरी थोड़ी छोटी थी। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, यही असली चोर है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने पूछा, लेकिन डंडी छोटी क्यों है? बीरबल ने मुस्कुराकर समझाया, चोर सोच रहा था कि उसकी डंडी बढ़ जाएगी। डर के कारण उसने डंडी को रात में काटकर छोटा कर दिया। लेकिन असल में डंडियां वैसी ही रहनी थीं। यही उसकी गलती थी और इसी से चोरी का राज खुल गया। नौकर ने घबराकर चोरी कबूल कर ली और हार वापस कर दिया। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल, तुमने तोते के बिना ही सच्चाई उगलवा दी। 9वां दृश्य, अकबर का निष्कर्ष। उस दिन अकबर ने दरबार में कहा, आज बीरबल ने हमें 2 बड़ी सीख दी है। पहली, सच्चा मालिक वही है जो अपनी जमीन और मेहनत से जुड़ा हो। दूसरी, अपराधी अपने डर से ही पकड़ा जाता है। हमें बस उसकी कमजोरी पहचाननी होती है। सभी दरबारी तालियां बजाने लगे। उपसंहार। इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमत्ता को सिद्ध कर दिया। अकबर ने उन्हें सोने की अशर्फियों से सम्मानित किया। लोगों में चर्चा फैल गई कि अकबर के दरबार में न्याय केवल कानून से नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक से भी होता है। यही वजह थी कि प्रजा अपने बादशाह और उनके प्रिय बीरबल को दिल से चाहती थी। बीरबल और बादशाह की अनोखी परीक्षा। पहला दृश्य, अकबर की शंका। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उन्होंने दरबारियों से कहा, हम सब जानते हैं कि बीरबल अत्यंत बुद्धिमान हैं, लेकिन मैं आज यह देखना चाहता हूं कि उनकी बुद्धि केवल तर्क तक सीमित है या जीवन की गहराइयों को भी छूती है। दरबारी चुप रहे। कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ मुस्कुराए। अकबर ने आगे कहा, मैं बीरबल से 3 कठिन प्रश्न पूछूंगा। यदि उन्होंने उत्तर दे दिया तो वे सचमुच बेजोड़ हैं, और यदि न दे पाए तो उनका गर्व टूट जाएगा। सब दरबारी उत्सुक हो गए। दूसरा दृश्य, बीरबल का बुलावा। अकबर ने बीरबल को बुलाया। वे हाथ जोड़कर उपस्थित हुए। अकबर बोले, बीरबल, आज मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। आप प्रश्न पूछिए।
तीसरा दृश्य, पहला प्रश्न। अकबर ने पहला प्रश्न पूछा, बीरबल बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने सोचा कि अब बीरबल क्या उत्तर देंगे। बीरबल ने कुछ क्षण सोचकर उत्तर दिया, जहांपनाह, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, जिसे कोई टाल नहीं सकता, चाहे वह राजा हो या रंक। धन, वैभव, सौंदर्य, शक्ति सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मृत्यु हर किसी के लिए निश्चित है। अकबर ने गहरी सांस ली। सच कहा तुमने बीरबल। मृत्यु ही वह सत्य है जिसे न कोई खरीद सकता है, न कोई बदल सकता है। चौथा दृश्य, दूसरा प्रश्न। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, अच्छा, अब यह बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? दरबारी कान खड़े करके सुनने लगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ा झूठ है कल। लोग हमेशा कहते हैं कि कल करेंगे, कल सुधारेंगे, कल पाएंगे, लेकिन सच तो यह है कि किसी ने कल को देखा ही नहीं। कल का भरोसा करके इंसान आज को खो देता है। यही सबसे बड़ा झूठ है। दरबार में हलचल मच गई। सब बीरबल की गहराई देखकर दंग रह गए। अकबर भी प्रभावित हुए। वाह बीरबल, तुमने सचमुच सही कहा। सचमुच कल नाम की कोई चीज नहीं, केवल आज ही सत्य है। पांचवा दृश्य, तीसरा प्रश्न। अकबर ने अब तीसरा और सबसे कठिन प्रश्न पूछा, तो बताओ, इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है? दरबारी सोचने लगे, शायद बीरबल कहेंगे कि सोना, हीरे जवाहरात, राजमहल या स्त्रियों का सौंदर्य। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, इस संसार की सबसे सुंदर चीज है प्रेम। यदि प्रेम है तो जीवन मधुर है, संबंध मजबूत हैं और दुनिया खूबसूरत लगती है। बिना प्रेम के सुनहरे भी व्यर्थ हैं। प्रेम ही वह शक्ति है जो दुश्मनों को दोस्त बना देती है और दिलों को जोड़ देती है। दरबार गूंज उठा, वाह वाह। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि केवल चतुराई तक सीमित नहीं, बल्कि हृदय की गहराइयों तक पहुंचती है। छठा दृश्य, दरबार में चर्चा। दरबारी अब बीरबल की प्रशंसा करने लगे। कोई कहता, सचमुच मृत्यु ही सबसे बड़ा सत्य है। दूसरा बोला, कल सबसे बड़ा झूठ है, यह बात मैंने पहले कभी नहीं सोची थी। तीसरा बोला, प्रेम से सुंदर इस दुनिया में कुछ नहीं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने मेरी शंका दूर कर दी। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि जीवन दृष्टा भी हो। सातवां दृश्य, बीरबल की एक और परीक्षा। लेकिन अकबर इतने पर रुके नहीं। उन्होंने कहा, बीरबल, अब मैं तुम्हें एक और परीक्षा दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने 3 ऐसे लोग लेकर आओ जो इस पूरी दुनिया में सबसे अजीब हों। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह मूर्ख हो, दूसरा जो पूरी तरह बुद्धिमान हो और तीसरा जो दोनों का मेल हो। दरबारियों ने हैरानी से अकबर की ओर देखा। यह तो कठिन काम था। लेकिन बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, आपकी यह आज्ञा भी पूरी होगी। 3 दिन का समय दीजिए। आठवां दृश्य, मूर्ख व्यक्ति की तलाश। बीरबल पहले गांव की ओर निकले। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी अपनी दीवार गिराकर बना रहा था, लेकिन गिराई गई ईंटों को फिर से उसी जगह पर रख रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, यह क्या कर रहे हो? वह बोला, मैं दीवार मजबूत बनाना चाहता हूं, इसलिए इसे तोड़कर फिर बना रहा हूं। बीरबल ने हंसते हुए सोचा, यह सचमुच मूर्ख है। इसे मैं दरबार ले जाऊंगा। 9वां दृश्य, बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश।
फिर बीरबल शहर आए। वहां एक विद्वान पंडित मिला। वह बच्चों को शिक्षा दे रहा था और साथ ही गरीबों को मुफ्त में भोजन भी करा रहा था। बीरबल ने देखा कि वह न स्वार्थी है, न लोभी, बल्कि समाज के लिए अपना जीवन दे रहा है। बीरबल ने सोचा, यह व्यक्ति पूरी तरह बुद्धिमान है। यही दूसरा उदाहरण होगा। 10वां दृश्य, दोनों का मेल। अब बीरबल तीसरे व्यक्ति की खोज में थे। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यापारी अपने बेटे की शादी में इतना धन खर्च कर रहा था कि खुद कर्ज में डूब गया। बीरबल ने सोचा, यह आदमी अपने बेटे से प्रेम भी करता है, यह उसकी समझदारी है, लेकिन इतना खर्च करके खुद को बर्बाद कर रहा है, यह उसकी मूर्खता है। यही दोनों का मेल है। 11वां दृश्य, दरबार में प्रस्तुति। 3 दिन बाद बीरबल तीनों व्यक्तियों को लेकर दरबार पहुंचे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा के अनुसार ये 3 लोग उपस्थित हैं। पहला पूरी तरह मूर्ख है, दूसरा पूरी तरह बुद्धिमान और तीसरा दोनों का मेल। फिर उन्होंने सबके कार्यों का वर्णन किया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे पास केवल शब्दों की कला नहीं, बल्कि गहरी दृष्टि भी है। सचमुच तुम मेरे दरबार के अनमोल रत्न हो। उपसंहार। उस दिन दरबार में जो चर्चा हुई वह पूरे साम्राज्य में फैल गई। लोग कहते, हमारे सम्राट अकबर महान हैं, लेकिन उनके मित्र और मंत्री बीरबल तो उनसे भी बड़े ज्ञानी हैं। अकबर ने उस दिन बीरबल को सोने की अशर्फियों और कीमती वस्त्रों से सम्मानित किया। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। 1. मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। 2. कल सबसे बड़ा झूठ है। 3. प्रेम सबसे सुंदर। बीरबल और अकबर का अनोखा सवाल। पहला दृश्य, अकबर का नया प्रश्न। एक दिन अकबर ने दरबार सजाया। दरबारी हाजिर थे और माहौल गंभीर था। अचानक अकबर ने कहा, दरबारियों, मैंने बहुत सोचने के बाद एक प्रश्न तैयार किया है। इस प्रश्न का उत्तर यदि कोई दे सके तो मैं उसे अपने खजाने का एक हिस्सा इनाम में दूंगा। दरबारियों की आंखें चमक उठीं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, प्रश्न यह है, बताओ, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज कौन सी है? दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। दूसरा दृश्य, दरबारियों के उत्तर। पहला दरबारी बोला, जहांपनाह, सोना सबसे कीमती है। लोग इसके लिए जान तक दे देते हैं। दूसरा दरबारी बोला, नहीं, हीरे जवाहरात सबसे कीमती हैं। ये कभी नष्ट नहीं होते और हमेशा चमकते रहते हैं। तीसरा बोला, जहांपनाह, राजसिंहासन सबसे कीमती है। जिस पर बैठा है वही सबका मालिक है। अकबर ने सबकी बातें सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष नहीं था। आखिरकार उनकी निगाह बीरबल पर पड़ी। तो बीरबल, तुम क्या कहते हो? तुम्हारे अनुसार सबसे कीमती चीज कौन सी है? तीसरा दृश्य, बीरबल का उत्तर। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं इसका उत्तर सीधे न देकर एक कथा के माध्यम से दूं। कल दरबार में आपके सामने उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, तुम्हें 1 दिन का समय दिया जाता है। पर याद रहे, उत्तर अद्वितीय होना चाहिए। चौथा दृश्य, बीरबल की योजना। बीरबल घर पहुंचे और सोच में डूब गए। आखिर सबसे कीमती चीज क्या है? उन्होंने कई उदाहरण सोचे, धन, वैभव, शक्ति, सौंदर्य। परंतु यह सब क्षणभंगुर है। फिर उनके मन में एक विचार आया, हाँ, यही सही है।
कल मैं सबको दिखाऊंगा कि वास्तव में सबसे कीमती चीज क्या है। उन्होंने अपनी योजना तैयार की और अगले दिन दरबार पहुंचे। पांचवा दृश्य, दरबार में नाटक। अगले दिन बीरबल दरबार में 3 व्यक्तियों को लेकर आए। एक एक गरीब किसान जिसकी मेहनत से वह मुश्किल से अपना जीवन चलाता था। 2 एक सैनिक जिसने कई युद्धों में बहादुरी दिखाई थी। 3 एक माँ जो अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए थी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह सब कौन हैं? और इनका इस प्रश्न से क्या संबंध है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, धैर्य रखिए, उत्तर इन्हीं के माध्यम से मिलेगा। छठा दृश्य, किसान की गवाही। बीरबल ने किसान से पूछा, भाई, तुम्हारे लिए सबसे कीमती चीज क्या है? किसान ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरे लिए सबसे कीमती चीज है अन्न। बिना अन्न के न तो मैं जी सकता हूं, न मेरे बच्चे। चाहे मेरे पास धन न हो, पर यदि अनाज है तो जीवन है। दरबारियों ने हामी भरी। सातवां दृश्य, सैनिक की गवाही। अब बीरबल ने सैनिक से पूछा, तुम्हारे लिए सबसे कीमती क्या है? सैनिक ने सीना तानकर कहा, जहां पनाह, मेरे लिए सबसे कीमती है सम्मान। यदि सम्मान न रहे तो जीवन व्यर्थ है। मैंने कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर अपने सम्राट और देश की रक्षा की है, क्योंकि मेरा सम्मान इसी में है। दरबार गूंज उठा, वाह वाह। आठवां दृश्य, मां की गवाही। अब बीरबल ने मां से पूछा, और तुम्हारे लिए सबसे कीमती क्या है? मां ने अपने बच्चे को सीने से लगाकर कहा, जहां पनाह, मेरे लिए सबसे कीमती है मेरा बच्चा। इस बच्चे के लिए मैं अपना सब कुछ न्योछावर कर सकती हूं, धन, सम्मान, यहां तक कि अपना जीवन भी। दरबार भावुक हो उठा। नौवां दृश्य, बीरबल का निष्कर्ष। अब बीरबल अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहां पनाह, आपने पूछा था कि सबसे कीमती चीज क्या है। उत्तर एक नहीं, 3 हैं। 1 गरीब के लिए अन्न, 2 योद्धा के लिए सम्मान, 3 मां के लिए उसका बच्चा। इसलिए सबसे कीमती चीज वह होती है जो व्यक्ति के दिल से जुड़ी हो। यह हर किसी के लिए अलग हो सकती है, परंतु असली कीमती वही है जिसे खोने का भय सबसे बड़ा हो। अकबर ने ताली बजाई और कहा, वाह बीरबल, तुमने सचमुच मेरी आंखें खोल दी। सोना, हीरे, सिंहासन, ये सब क्षणभंगुर हैं। असली कीमती चीज वही है जो हृदय से जुड़ी हो। 10वां दृश्य, एक और उलझन। इतना सुनकर दरबार में एक व्यापारी खड़ा हुआ। जहां पनाह, यदि अनुमति हो तो मैं एक समस्या बताना चाहता हूं। मेरा नौकर मेरा खजाना लेकर भाग गया है। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं मिला। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब इस व्यापारी को न्याय दिलाना भी तुम्हारा काम है। 11वां दृश्य, बीरबल की योजना। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे नौकर की आदतें कैसी थीं? व्यापारी बोला, वह बहुत चतुर था, पर लालची भी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, लेकिन इसकी एक चाल चलेनी होगी। उन्होंने आदेश दिया कि शहर में घोषणा करवा दी जाए, बादशाह अकबर के दरबार में एक अद्भुत तोता आया है जो चोर को पहचान सकता है। 12वां दृश्य, तोते का खेल। कुछ ही दिनों में नौकर यह खबर सुनकर डर गया। उसे लगा कि तोता उसकी चोरी उजागर कर देगा। वह रात में चुपके से व्यापारी के घर आया और खजाना दरवाजे पर रखकर भाग गया। अगली सुबह व्यापारी ने खुशी खुशी दरबार में आकर कहा,
जहां पनाह, मेरा खजाना वापस आ गया। अकबर ने हंसते हुए बीरबल से पूछा, तोते ने सचमुच काम कर दिखाया? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, कोई तोता नहीं था। चोर अपने डर से ही पकड़ा गया। डर ही उसकी कमजोरी थी। 13वां दृश्य, अकबर की प्रसन्नता। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम तो लोगों के मन के भाव पढ़ लेते हो। सचमुच तुम्हारी बुद्धि अतुलनीय है। उन्होंने बीरबल को कीमती वस्त्र और सोने की अशर्फियां भेंट की। उपसंहार। उस दिन दरबार में दो बातें स्पष्ट हुईं। एक, सबसे कीमती चीज हर व्यक्ति के लिए अलग होती है, अन्न, सम्मान या प्रेम। दो, अपराधी अपने डर से ही पकड़ा जाता है। लोगों में चर्चा फैल गई, हमारे सम्राट अकबर महान हैं, लेकिन उनके प्रिय बीरबल की बुद्धिमत्ता ही दरबार की असली शान है। सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन की असली कीमत भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान और आवश्यकता में है। और सच्चाई कभी छिपती नहीं, अपराधी अपने ही डर से हार जाता है। अकबर और बीरबल, 4 सवालों की पहेली। पहला दृश्य, अकबर की चुनौती। एक सुबह अकबर शाही बाग में टहल रहे थे। अचानक उनके मन में विचार आया, क्यों न आज बीरबल को 4 सवालों में उलझाया जाए। देखूं वह कैसे उत्तर देता है। अगले ही दिन दरबार सजने पर अकबर ने सबके सामने घोषणा की, दरबारियों, आज मैं बीरबल को 4 सवाल दूंगा। यदि वह चारों के उत्तर संतोषजनक दे पाए तो मैं उसे 100 अशर्फियां इनाम में दूंगा। पर यदि असफल हुआ तो उससे दरबार की विदूषक की उपाधि छीन ली जाएगी। दरबारियों में खुसर पुसर होने लगी। कुछ को आशा थी कि बीरबल जीतेंगे, तो कुछ को उम्मीद थी कि इस बार वे हार जाएंगे। दूसरा दृश्य, पहला सवाल। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, बताओ इस दुनिया में सबसे तेज क्या है? दरबारी चुप हो गए। किसी ने कहा घोड़ा सबसे तेज है, किसी ने कहा तलवार, किसी ने कहा हवा। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे तेज है विचार। हवा को भी समय लगता है चलने में, घोड़े को दौड़ने में, परंतु विचार पल भर में आकाश से धरती और धरती से आकाश तक पहुंच जाता है। अकबर ने सिर हिलाया। वाह बीरबल, पहला उत्तर तो सचमुच अद्भुत है। तीसरा दृश्य, दूसरा सवाल। अब अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, ठीक है बीरबल, बताओ इस दुनिया में सबसे भारी क्या है? दरबारियों ने उत्तर देने की कोशिश की। किसी ने कहा सोना सबसे भारी है, किसी ने कहा लोहा। लेकिन बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे भारी है ऋण, कर्ज। इसे उठाना सबसे कठिन होता है। सोना, चांदी या पत्थर उठाने में कोई मदद कर सकता है, परंतु कर्ज का बोझ अकेला इंसान ही उठाता है, और यह उसके दिल और आत्मा पर सबसे अधिक भारी पड़ता है। दरबारियों ने दांतों तले उंगली दबा ली। अकबर प्रसन्न होकर बोले, बीरबल, तुम्हारा दूसरा उत्तर भी सही है। चौथा दृश्य, तीसरा सवाल। अब अकबर ने तीसरा प्रश्न पूछा, तो बताओ इस दुनिया में सबसे हल्का क्या है? दरबारियों ने अलग अलग बातें कहीं, पंख हल्का है, कपास हल्का है। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, सबसे हल्का है झूठ। यह इतना हल्का होता है कि बिना सहारे के भी हर जगह उड़ता फिरता है। कोई भी इसे कभी भी बोल सकता है और यह तुरंत फैल जाता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बस सच कहा बीरबल। यही कारण है कि झूठ को पकड़ना इतना कठिन है।
पांचवा दृश्य, चौथा और अंतिम सवाल। अब दरबार में खामोशी छा गई। सभी को प्रतीक्षा थी चौथे और सबसे कठिन प्रश्न की। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में सबसे मीठा क्या है? दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा शहद, किसी ने कहा गन्ना। बीरबल ने सहजता से उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे मीठा है बातों का मधुर व्यवहार। यदि कोई इंसान मीठा बोलता है तो उसका दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, जबकि कठोर वचन से अपने भी पराये हो जाते हैं। इसलिए सबसे मीठा शहद या गन्ना नहीं, बल्कि मधुर वाणी है। दरबार गूंज उठा, वाह वाह। छठा दृश्य, अकबर की प्रसन्नता। अकबर बेहद प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुमने चारों प्रश्नों के उत्तर ऐसे दिए कि मेरी अपेक्षाओं से भी बढ़कर साबित हुए। सचमुच तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने बीरबल को 100 अशर्फिया और कीमती वस्त्र भेंट किए। लेकिन अकबर इतने पर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने सोचा, बीरबल को हराना इतना आसान नहीं। क्यों न अब एक व्यावहारिक परीक्षा ली जाए। सातवां दृश्य, नया आदेश। कुछ ही दिनों बाद अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुम्हें 3 दिन में मेरे लिए ऐसी वस्तु ढूंढनी है जो 1 महंगी भी हो और सस्ती भी, 2 भारी भी हो और हल्की भी, 3 कड़वी भी हो और मीठी भी। दरबार में सनसनी फैल गई। यह कैसे संभव था कि एक ही वस्तु तीनों शर्तें पूरी करे? आठवां दृश्य, बीरबल की खोज। बीरबल 3 दिन तक सोचते रहे। उन्होंने बाजार घूमे, व्यापारियों से मिले, लेकिन कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली। आखिरकार तीसरे दिन उन्हें उत्तर सूझा। वे आत्मविश्वास से दरबार पहुंचे। नौवां दृश्य, बीरबल का उत्तर। अकबर ने पूछा, तो बीरबल लाए वह वस्तु? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह वह वस्तु है, वाणी बोली। एक वाणी महंगी भी है और सस्ती भी। जब कोई मीठा बोलता है तो लाखों का दिल जीत लेता है, परंतु कठोर बोलने वाला सब खो बैठता है। 2 वाणी भारी भी है और हल्की भी। सच्चे और मधुर वचन सुनने वाले के दिल पर भारी असर डालते हैं, लेकिन झूठी और हल्की फुल्की बातें पल भर में उड़ जाती हैं। 3 वाणी कड़वी भी है और मीठी भी। अच्छे शब्द शहद से भी मीठे लगते हैं, जबकि कटु वचन विष से भी कड़वे। अकबर आश्चर्यचकित रह गए। वे बोले, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि संसार में अद्वितीय है। 10वां दृश्य, हास्य का तड़का। दरबार में एक ईर्ष्यालु दरबारी ने सोचा कि बीरबल को नीचा दिखाया जाए। उसने कहा, जहां पनाह, मुझे विश्वास नहीं होता कि बीरबल हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यदि अनुमति हो तो मैं एक कठिन सवाल पूछूं? अकबर ने हामी भरी। दरबारी ने पूछा, बीरबल, बताओ, दरबार में कितनी कौवे हैं? सब हंस पड़े। यह सवाल तो असंभव था। लेकिन बीरबल शांत रहे और बोले, जहां पनाह, हमारे दरबार में ठीक 57,430 कौवे हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, यदि यह संख्या गलत निकली तो? बीरबल तुरंत बोले, तो इसका मतलब है कि कुछ कौवे रिश्तेदारी में बाहर गए हैं या कहीं से मेहमान बनकर आए हैं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। 11वां दृश्य, अकबर का निष्कर्ष। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि न केवल तुम्हारी बुद्धि गहरी है, बल्कि तुम्हारा हास्य भी सबको बांध लेता है। सचमुच तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा है। उपसंहार।
उस दिन से दरबारियों ने मान लिया कि बीरबल को हराना आसान नहीं। चाहे अकबर कितनी भी कठिन पहेली दें या कोई दरबारी चाल चले, बीरबल हमेशा अपनी चतुराई, तर्क और हास्य से जीत जाते। सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। 1. तेजी विचार में है, भारीपन ऋण में है, हल्कापन झूठ में है और मिठास वाणी में है। 2. वाणी सबसे शक्तिशाली हथियार है, यह रिश्ते जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। 3. चतुराई केवल ज्ञान में नहीं बल्कि परिस्थितियों का हंसी खुशी सामना करने में भी है। अकबर और बीरबल 1000 सवालों का खेल। पहला दृश्य, अकबर का अनोखा विचार। एक दिन अकबर महल की छत पर टहल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और पूरा आगरा चांदनी में नहाया हुआ था। अचानक उनके मन में विचार आया, बीरबल को हराना आसान नहीं। क्यों न इस बार ऐसा खेल खेलूं जिसमें उसे 1000 सवालों का सामना करना पड़े। अगले ही दिन दरबार सजाया गया। अकबर ने घोषणा की, दरबारियों, मैंने तय किया है कि आज से बीरबल को 1000 सवालों का खेल खेलना होगा। यदि वह हर सवाल का उत्तर चतुराई से दे पाए तो उसे शाही खजाने से अमूल्य रत्न भेंट किया जाएगा। पर यदि कहीं भी वह अटक गया तो उसकी उपाधि छीन ली जाएगी। दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ को मजा आने वाला था तो कुछ को लगा कि शायद बीरबल इस बार फंस जाएंगे। दूसरा दृश्य, पहला सवाल। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, पहला सवाल बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, जहांपनाह, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है उसका गुस्सा। बाहरी दुश्मन तो कभी हार सकता है, लेकिन जब मनुष्य अपने गुस्से में आकर काम करता है तो वह खुद को ही नष्ट कर देता है। अकबर ने सिर हिलाया, वाह, पहला उत्तर सही। तीसरा दृश्य, दूसरा सवाल। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, दुनिया में सबसे बड़ा दोस्त कौन है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, सबसे बड़ा दोस्त है ज्ञान। धन और ताकत साथ छोड़ देते हैं, लेकिन ज्ञान हमेशा साथ रहता है और कठिन समय में रास्ता दिखाता है। दरबारियों ने तालियां बजाईं। चौथा दृश्य, तीसरा सवाल। अकबर ने तीसरा सवाल पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे गहरी चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, इंसान का लोभ सबसे गहरा है। समुद्र की गहराई मापी जा सकती है पर लोभ की नहीं। दरबार हंसी और गंभीरता दोनों से गूंज उठा। पांचवा दृश्य, चौथा सवाल। अब अकबर ने पूछा, और सबसे ऊंची चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे ऊंची है हम। यह बादलों से भी ऊपर उड़ता है और इंसान को अंधा बना देता है। अकबर मुस्कुरा दिए। छठा दृश्य, सवालों की झड़ी। अब अकबर लगातार सवाल पूछते गए, सबसे कीमती क्या है? सबसे बेकार क्या है? सबसे प्यारी चीज क्या है? सबसे डरावनी चीज क्या है? और हर बार बीरबल ने उत्तर दिया, समय सबसे कीमती है, आलस्य सबसे बेकार है, मां का प्यार सबसे प्यारा है, गलत काम का पछतावा सबसे डरावना है। दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सातवां दृश्य, दरबारियों की चाल। कुछ ईर्ष्यालु दरबारी सोच रहे थे, यदि बीरबल इसी तरह जीतते रहे तो हमें कभी महत्व नहीं मिलेगा। उन्होंने तय किया कि अकबर के कान भरकर बीरबल को फंसाया जाए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल केवल बातों में चतुर हैं। असली बुद्धि तो तब साबित होगी जब वे किसी असंभव कार्य को कर दिखाए।
अकबर ने चुनौती देने का निश्चय किया। 8वां दृश्य, अकबर की कठिन चुनौती। अगले दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यदि तुम सचमुच बुद्धिमान हो तो 3 दिन में मेरे लिए यह काम करके दिखाओ। एक ऐसा आदमी ढूंढो जिसने कभी झूठ न बोला हो। 2 ऐसा इंसान लाओ जिसे कभी गुस्सा न आया हो। 3 ऐसा व्यक्ति सामने करो जिसने कभी गलती न की हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा इस बार बीरबल हार जाएंगे। 9वां दृश्य, बीरबल की खोज। बीरबल 3 दिन तक शहर में घूमते रहे। वे बाजार गए, मंदिर गए, खेतों में गए, हर किसी से मिले। किसी ने कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, पर बीरबल ने थोड़ी देर में उसकी पोल खोल दी। किसी ने कहा, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, पर थोड़ी बहस में उसका चेहरा लाल हो गया। कोई दावा करता, मैंने कभी गलती नहीं की, पर बीरबल ने उसकी पिछली बातों में गलती ढूंढ ली। आखिरकार तीसरे दिन बीरबल दरबार पहुंचे। 10वां दृश्य, बीरबल का उत्तर। अकबर ने पूछा, तो बीरबल लाए वे लोग? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह मैंने बहुत खोजा, लेकिन ऐसा कोई इंसान नहीं मिला। हर इंसान कभी न कभी झूठ बोलता है, गुस्सा करता है और गलती भी करता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति केवल कहानियों और कल्पनाओं में ही हो सकता है, असल दुनिया में नहीं। अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने एक असंभव प्रश्न का भी सटीक उत्तर दिया। 11वां दृश्य, हास्य का तड़का। अकबर ने सोचा, अब एक मजेदार सवाल पूछा जाए। वे बोले, बीरबल बताओ, हमारे राज्य में कितनी गायें हैं? बीरबल ने बिना सोचे कहा, जहां पनाह उतनी ही जितनी बाल आपकी दाढ़ी में हैं। अकबर मुस्कुराए, और यदि संख्या मिलती न हो तो? बीरबल तुरंत बोले, तो इसका मतलब होगा कि कुछ गायें दूसरे राज्यों में घूम रही हैं और कुछ आपके दाढ़ी के बाल झड़ चुके हैं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। 12वां दृश्य, व्यापारी की समस्या। उसी समय एक व्यापारी रोते रोते दरबार में आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरा नौकर मेरा खजाना चुराकर भाग गया है, कृपया न्याय दिलाइए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब देखना है कि तुम्हारी बुद्धि इस चोर को पकड़ पाती है या नहीं। 13वां दृश्य, बीरबल की चाल। बीरबल ने दरबार में सारे नौकर बुलवाए। फिर उन्होंने प्रत्येक को एक डंडा दिया और कहा, ये जादुई डंडे हैं। चोर का डंडा कल सुबह 1 अंगुल बढ़ जाएगा। सभी नौकर डंडे लेकर चले गए। रात को असली चोर डर गया। उसने सोचा, यदि डंडा सचमुच बढ़ गया तो पकड़ा जाऊंगा। इसलिए उसने डंडा काटकर छोटा कर दिया। 14वां दृश्य, चोर पकड़ा गया। अगले दिन सभी नौकर दरबार में आए। बीरबल ने डंडे मापे। सबके डंडे बराबर थे, पर एक का छोटा था। बीरबल ने घोषणा की, जहां पनाह, यही चोर है। डर के कारण इसने डंडा छोटा कर दिया। व्यापारी खुशी से झूम उठा। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और चोर को दंडित करने का आदेश दिया। 15वां दृश्य, अकबर का निष्कर्ष। अब तक अकबर समझ चुके थे कि बीरबल को हराना असंभव है। चाहे सवाल हो, पहेली हो या चाल, बीरबल हमेशा अपनी बुद्धि और हास्य से सबको मात दे देते थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम मेरे दरबार की सबसे बड़ी ताकत हो। तुम्हारी बुद्धि केवल मुझे ही नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य को सही राह दिखाती है। उपसंहार। उस दिन के बाद दरबारियों ने मान लिया कि बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश व्यर्थ है।
अकबर और बीरबल की मित्रता और भी गहरी हो गई। सीख। इस विस्तृत कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है। एक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा है और सबसे बड़ा मित्र उसका ज्ञान। दो, लोभ की गहराई और अहम की ऊंचाई इंसान को अंधा बना देती है। तीन, हर इंसान गलती करता है, इसलिए पूर्णता केवल ईश्वर में है। चार, बुद्धि और हास्य मिलकर किसी भी कठिन परिस्थिति को आसान बना सकते हैं। अकबर और बीरबल की अनोखी कहानियां। पहला प्रसंग, अकबर की 3 अनोखी आदतें और बीरबल की परीक्षा। एक दिन दरबार में अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, मेरे दरबार में जो सबसे बुद्धिमान है वही मेरी 3 अनोखी आदतों को पहचान सकता है। जो इन्हें सही बताएगा उसे मैं दरबार का रत्न घोषित कर दूंगा। यह सुनकर सब दरबारी हैरान रह गए। अकबर की आदतों को जानना आसान नहीं था। वे सम्राट थे, उनकी दिनचर्या में इतनी विविधता थी कि किसी के लिए सटीक अनुमान लगाना कठिन था। एक एक कर दरबारी खड़े हुए और अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा कि सम्राट की सबसे बड़ी आदत उनका समय पर उठना है, किसी ने कहा शिकार करना, किसी ने कहा कि उन्हें नए नए कपड़े पहनना पसंद है। परंतु अकबर हर उत्तर पर मुस्कुराकर सिर हिलाते और कहते, यह सही नहीं है। अब सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपकी 3 सबसे अनोखी आदतें हैं। पहली, आप हमेशा सत्य को परखने की कोशिश करते हैं। दूसरी, आप किसी भी व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनते हैं, चाहे वह आम किसान हो या ऊंचे पद का मंत्री। तीसरी, आप निर्णय लेते समय कभी भी जल्दबाजी नहीं करते, बल्कि पहले सोचते हैं और फिर न्याय करते हैं। अकबर ने तालियां बजाईं और बोले, वाह बीरबल, तुमने मेरी आदतों को सही पहचाना है। यही मेरी असली पहचान है। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता पर आश्चर्यचकित रह गए। दूसरा प्रसंग, अकबर का अनोखा सवाल और बीरबल का जवाब। एक दिन अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। अचानक उनके मन में एक प्रश्न उठा। वे दरबार पहुंचे और बीरबल को बुलाकर बोले, बीरबल, मुझे बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है और सबसे बड़ा झूठ क्या है? दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। किसी को उत्तर सूझा नहीं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, संसार का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु और सबसे बड़ा झूठ है धन और दौलत की स्थायित्व की धारणा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, थोड़ा विस्तार से समझाओ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, विद्वान हो या मूर्ख, हर किसी को मृत्यु एक दिन अवश्य आती है। यह अटल है, इसलिए यही सबसे बड़ा सत्य है। और सबसे बड़ा झूठ है यह मान लेना कि धन, पद, शोहरत हमेशा हमारे पास रहेंगे। लोग इन्हीं के पीछे भागते हैं, परंतु ये सब क्षणभंगुर हैं। मृत्यु के बाद कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। अकबर बीरबल की गहरी बात सुनकर मौन हो गए। कुछ देर बाद बोले, बीरबल, तुमने मेरी आत्मा को झकझोर दिया है। सचमुच यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य और झूठ है। तीसरा प्रसंग, अकबर की परख और बीरबल की नई मिसाल। एक बार अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए दरबार में एक अजीब सवाल पूछा। उन्होंने जमीन पर एक लंबी रेखा खींची और सब दरबारियों से कहा, बिना इस रेखा को मिटाए या काटे इसे छोटा कर दो। दरबारियों ने बहुत सोच विचार किया, कोई हल नहीं निकाल पाया। अब बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने जमीन पर अकबर की खींची रेखा के पास एक और लंबी रेखा खींच दी। फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, आपकी रेखा अब छोटी हो गई क्योंकि इसके पास मैंने लंबी रेखा बना दी।
दरबार में हंसी की गूंज उठी। अकबर भी ठहाका मारकर हंसे और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि सबसे तेज है। इस प्रसंग से अकबर ने सीखा कि दूसरों को छोटा करने के लिए हमें उन्हें काटने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि स्वयं को बड़ा बनाकर भी यह संभव है। चौथा प्रसंग, अकबर की करुणा और बीरबल की चतुराई। एक दिन दरबार में एक गरीब किसान आया। उसने रोते हुए कहा, जहांपनाह, मेरे खेत पर सूखा पड़ गया है। मेरे पास खाने को अनाज नहीं है और गांव का साहूकार मुझसे कर्ज का पैसा मांग रहा है। कृपा करके मेरी मदद कीजिए। अकबर ने करुणा से उसकी समस्या सुनी, पर दरबारियों ने कहा कि अगर एक को मदद दी जाएगी तो सभी किसान दरबार में आने लगेंगे। अब बीरबल आगे आए। उन्होंने किसान से पूछा, भाई, तुम्हें अपने कर्ज को चुकाने में कितना समय लगेगा? किसान बोला, बस 2 साल का समय चाहिए, मैं मेहनत करूंगा और चुका दूंगा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, क्यों न इस किसान को 2 साल की मोहलत दे दी जाए। साथ ही राजकोष से उसे थोड़ा बीज और खाद दे दिया जाए। यह दान नहीं बल्कि राज्य की उन्नति में निवेश होगा। अकबर को यह बात पसंद आई। उन्होंने किसान को सहायता दी। 2 साल बाद किसान ने न केवल अपना कर्ज चुकाया, बल्कि इतना अनाज पैदा किया कि वह और भी किसानों की मदद कर सका। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी सोच ने न केवल एक किसान की मदद की, बल्कि पूरे गांव को समृद्ध बना दिया। पांचवा प्रसंग, अकबर का अनोखा फरमान और बीरबल की समझदारी। एक बार अकबर ने दरबार में घोषणा की, मैं चाहता हूं कि लोग समझें कि न्याय सबसे ऊपर है। इसलिए जो भी व्यक्ति झूठ बोलेगा, उसे कड़ी सजा दी जाएगी। यह सुनकर लोग डर गए। अब कोई दरबार में आकर शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता था। बीरबल ने यह देखा और अकबर से कहा, जहांपनाह, आपका इरादा नेक है, परंतु लोग डर के कारण अपनी समस्याएं बताना छोड़ देंगे। न्याय का मतलब यह नहीं कि लोग चुप हो जाएं। अकबर ने पूछा, तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, आपको ऐसा करना चाहिए कि लोग सच बोलने के लिए प्रेरित हों, न कि डरें। अगर कोई झूठ बोलता है तो पहले उसकी बात को परखा जाए, फिर उचित सजा दी जाए। परंतु अगर कोई साहस से सच बोलता है तो उसे इनाम दिया जाए। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। अब दरबार में लोग खुलकर अपनी बातें रखने लगे। सच बोलने वालों को सम्मान मिला और झूठ बोलने वालों को सजा भी। इससे राज्य में न्याय और ईमानदारी दोनों बढ़े। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि गहरी शिक्षाएं देती हैं। अकबर की आदतें हमें सिखाती हैं कि न्यायप्रिय, धैर्यवान और सत्यनिष्ठ होना कितना आवश्यक है। बीरबल की हाजिर जवाबी बताती है कि किसी भी कठिन समस्या का हल बुद्धिमानी और सकारात्मक सोच से निकाला जा सकता है। इन प्रसंगों से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में करुणा, सत्य और न्याय के बिना कोई भी शासन या समाज टिक नहीं सकता।